निकली है सुबह नहाकर, आंख मल के देखिए, बैठे हुए हो आप, थोड़ा चल के देखिए। कल तक तो फूल भी न खिल सके थे बाग के, तिनके भी आज खड़े हैं, खिल खिल के देखिए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में ज्यादातर लोग चलने को राजी नहीं हैं, देखने को राजी नहीं हैं, और इतना ही नहीं, बहुत से लोग आंख खोलने को राजी नहीं। फिर वे कैसे समझेंगे और कौन समझाएगा? यहां लोग इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे भी 60-70 साल में एक बात कही जाती है कि ये रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया। लेकिन यदि ठीक से समझोगे तो लोग 12 साल की उम्र के बाद रुक जाते हैं, फिर सीखते ही नहीं। ये औसत एक मानसिक उम्र बताई है। दुनिया में 12 वर्ष के बाद लोग रुक जाते हैं। अब देखिए, 12 वर्ष भी कोई उम्र हुई। 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50% बातें सीख लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। उसके बाद तो बस 50% बातें बचती हैं और जिंदगी सामने पूरी पड़ी होती है। और मजे की बात देखिए कि जो 50% बातें व्यक्ति ने 7 वर्ष की उम्र में सीख ली, सारी उम्र जानते हो वो उन्हीं बातों के गोल घेरे में घूमता रहता है। फिर उसके भीतर जीवन होता ही नहीं, कहीं पहुंचना नहीं हो पाता। बहुत से लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती। देखिए, इंसान बहुत बार उन चीजों को खो देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जानते हो वो कौन सी चीज है? उसका नाम है धैर्य, पेशेंस। इस बात को थोड़ा ठीक से समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मनुष्य जीवन में हालात और परिस्थितियां हर दिन बदलती हैं, या यूं कहूं हर पल बदलती हैं। वक्त का मिजाज किस पल बदल जाए कुछ पता नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण को संभालना सीखो। चाहे नौकरी हो, कारोबार हो, व्यापार हो, घर हो या परिवार हो, बस एक बात को अपने भीतर के गहरे तल में बिठा लो कि जब जब हालात और परिस्थितियां विपरीत होने लगे, उलट होने लगे, तो उस समय
मन को कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी मत करने देना। ये मन ही ज्यादा जल्दबाजी करता है। ये आपको सोचने का मौका तक नहीं देता। और जानते हो, ऐसे फैसले व्यक्ति ले लेता है जो आगे चलकर पछतावे का कारण बन जाते हैं। महासूत्र कहता है कि परिस्थिति कैसी भी बन जाए, आप धैर्य मत खोएं। लोग तुम्हें बात बात पर उकसाते हैं, प्रवोक करते हैं। जो बात नहीं कहनी चाहिए, लोग उसे भी कह जाते हैं। जानता हूं कि बहुत से कारण होते हैं कि कुछ लोग गलत बातों को भी सह जाते हैं और भीतर तुम्हारी सहन शक्ति जवाब भी दे रही होती है। लेकिन इंसान कई बार विवश हो जाता है। एक दिन की बात हो तो कोई सहन भी कर लेगा, पर हर दिन वही बातें सामने होंगी तो कई बार धैर्य टूटने लगता है। महासूत्र कहता है, ध्यान दीजिए, सामने वाला अपना कर्म कर रहा होता है, आपने उसे देखकर कोई फैसला नहीं करना। बस अपने कर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ना। गृहस्थ में बहुत सी बातें जीवन की परीक्षा शक्ति दिखाने के लिए होती हैं और ये परीक्षाएं आपकी समझ बढ़ाने के लिए होती हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। आप भी जानते हो कि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, गृहस्थी हूं, इसलिए आपसे कहता हूं। महासूत्र की बात को ध्यान से सुनो। जो हर बात की चोट से, पूरे ध्यान से सुनो, जो हर बात की चोट से कुछ सीख लेता है, उसे बुरी से बुरी परिस्थिति भी कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए मन, वाणी और कर्म में संतुलन बनाकर रहना चाहिए। जो घर परिवार में बैलेंस बनाने की कला सीख लेता है, वही गृहस्थ में रहते हुए स्थिर सुख का अनुभव करता है। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दुख का कारण एक ही है, दूसरों से अपेक्षा करना। और निज धर्म कहता है कि स्वयं पर विश्वास रखने से शांति का मार्ग खुलता है। हालांकि वर्तमान दौर में सही मार्ग पर चलना खांडे की धार जैसा है, लेकिन सही रास्ता चुनने और उस पर चलने से परम संतोष प्राप्त होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो फल सब्जियों का काम करता है। कई साल पहले उसका फोन आया, कहने लगा कि मेरी एक सेब की पेटी खराब निकल गई, 1200 रुपए की है। आप बताओ
सुबह जब मैं उसे बदलने जाऊंगा तो क्या थोक विक्रेता बदल देगा? मैंने कहा बदल देगा। अगले दिन दोपहर से पहले ही फोन आ गया कि उसने सेब की पेटी बदल दी। कह रहा था बड़ा खुश हूं। 6 महीने बाद इसी व्यक्ति का फोन आया। कहने लगा मेरी एक साली बड़ी खराब है, सारा दिन फोन करती है, मेरी पत्नी घर का काम कम करती है और बातें ज्यादा मारती है। तो मैंने कहा क्या अब तू साली बदलवाना चाहता है? नहीं 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 नहीं, आप कुछ ऐसा कर दो कि वो फोन ना करे। अब देखिए, करने वाला परमेश्वर है। दोनों बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आपस में लड़ पड़ी, फोन आने बंद हो गए। करीब 1 साल बाद एक दिन इस महानुभाव का फिर से फोन आया। मैंने कहा बताओ। कहने लगा मेरी पत्नी बहुत खराब है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मेरी पत्नी मेरी मां को बहुत तंग करती है, मेरी मां उसे एक आंख नहीं सुहाती। मैंने पूछा मैं क्या करूं? अब ये सेब की पेटी तो है नहीं, तेरी पत्नी है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उसने कहा मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं अब इसे भी बदलना चाहता हूं। मैंने उसका फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जानते हो, कुछ दिन पहले उसका किसी नए नंबर से फोन आया। कह रहा था कि मैंने पत्नी तो तलाक देकर बदल ली थी, पर जब अब जो आई है ये उसकी भी मां है। अब बात को ठीक से समझ लो। यहां ज्यादातर लोग बदलने में लगे हैं। कपड़े, कार, मोबाइल, बदलते बदलते रिश्ते भी बदल देते हैं और इसी कारण लगातार दुख में जीते हैं। कभी खुशी के 2 पल भी, सुकून के 2 पल भी उन्हें नसीब नहीं होते। और घर परिवारों की परिस्थितियों पर नजर डालूं, जानते हो हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष विवाह की उम्र पार कर चुके हैं। कुछ दिन पहले एक 37 वर्षीय बच्ची से मेरी बात हुई। मैंने पूछा इतनी बड़ी हो गई, विवाह नहीं करवाया? कह रही थी मैं एक बच्चा एडॉप्ट करना चाहती हूं, शादी के झंझट में ही नहीं पड़ना चाहती। खाली लड़की नहीं, बहुत से लड़के और बड़ी संख्या में बच्चियां, लोग घर गृहस्थी से भागने लगे हैं। ऐसी दशा है मानो नदी के तट पर खड़े हों और कोई कहे आओ उतर जाओ, तैरना सीख लो। लोग कहते हैं हम तैरना तो सीख लें, पर पानी का क्या पता, खतरा हो और जान चली जाए। वर्तमान समाज की परिस्थितियां, हालात बड़े टेढ़े हो चुके हैं।
बात ठीक है उनकी, जो ये कह रहे हैं कि हम ब्याह शादी के घर गृहस्थ के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बात ठीक होगी। वे कह रहे हैं कि पहले तैरना सीखेंगे फिर पानी में उतरेंगे। बात ठीक है। खतरा पानी में उतरने का कोई मोल क्यों लेगा? जब तैरना आता हो तो फिर तैर लेंगे। लेकिन कोई तैरना सीखेगा कैसे? पानी में लोग उतरने को राजी नहीं हैं। तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा बिना तैरना सीखे, क्योंकि तैरना पानी में उतरने से ही आएगा। धीरे धीरे उतरो, आहिस्ता आहिस्ता उतरो, संभाल संभाल कर कदम रखो, पर उतरो। पानी में तुम उतर गए तो तैरना सीखने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। लेकिन कई बार ये बात मैं कहता हूं कि दुनिया उलट रास्ते पर चल पड़ी है। देखिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में कोई अधूरा ज्ञान भी ले ले, कम ज्ञान भी ले ले, चल जाता है। लेकिन ये गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन काम है। इसमें बहुत कुछ आपको ये गृहस्थी ही सिखाती है। जो बात कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाते, वो गृहस्थ की पाठशाला सिखाती है। देखिए, शिक्षा को पाने के लिए अपने चारों ओर दृष्टि डालें। एक एक दृष्टि हमें सिखाएगी, सीखने का अवसर देगी। लेकिन यहां कोई सीखना नहीं चाहता, लड़ना चाहता है। और कलह कलेश इतने बढ़ चुके हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए जिसको देखता हूं उसे ये जीवन बोझ दिखाई पड़ता है। फर्क केवल इतना है कि सच में लोग समझने को तैयार नहीं हैं, आंख ही नहीं खोलना चाहते। चलना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि निकली है सुबह, नहाकर आंख मल के देखिए। बैठे हुए हो आप, थोड़ा चल के देखिए। कल तक तो फूल भी ना खिल सके थे बाग के, तिनके भी आज खड़े हैं, खिल खिल के देखिए। आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना और 65 बार ताली बजाना। 3 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण, पीपल देवता, माँ तुलसी को जल अर्पित करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 जनवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिन अच्छा है। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। मेहनत के अनुसार आपको फायदा मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी और घर गृहस्थी में कुछ नए खर्चे हो सकते हैं। वृषभ,
आज कोई अच्छा समाचार मिलने की संभावना है, लेकिन मन में किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी। लेन देन से जुड़ी कोई बाधा कम हो सकती है। सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकते हैं। नया संपर्क जुड़ेगा, उसका लाभ मिलेगा। मिथुन, आज दिनचर्या में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति रहने के संकेत हैं। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी मनमुटाव बन सकते हैं। करेक्ट। कारोबार में कोई आर्थिक परेशानी के कारण थोड़ा मन में दुविधा रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पुरानी किसी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। सिंह, आज बेवजह कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर मन में उतार चढ़ाव बन सकता है। हालांकि रोजगार के लिए दिन ठीक है, समय ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी और कुछ पुराने कामों के गति में आने के संकेत हैं। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। आज आपका कोई पुराना काम बन सकता है। किसी काम में गति आ सकती है। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें, कोई बड़ा काम भी बन सकता है। तुला, घर परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी का योग है। बहस हो सकती है, धैर्य से काम लें। रोजगार से अच्छी आमदन होगी। कोई नया संपर्क जुड़ेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कारोबार संबंधी कोई काम में देरी होने के, विलंब होने का संकेत है। हालांकि करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन की कोई परेशानी घट सकती है। मेहमान आ सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धनु, कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। आज दिन में कोई पुराना काम बन सकता है। घर परिवार के कामों पर कुछ खर्च होगा। भागदौड़ भी हो सकती है। संतान से सुख प्राप्त होगा। मकर, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई मुश्किल सामने आ सकती है और किसी काम में थोड़ी प्रतीक्षा भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम रह सकता है। कुंभ, आज किसी कारण कोई आपका जरूरी काम प्रभावित हो सकता है या उसमें देरी हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। मंगल कार्य की योजना बनेगी। स्वास्थ्य पक्ष ठीक है। हाँ, किसी प्रभावशाली सहयोग से बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। मीन, कारोबार में कोई नया अवसर मिल सकता है। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और किसी पुरानी मेहनत का फायदा भी आज मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।